दोस्तों ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 50 5G। ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है, 8,999 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। ये देखिए, ये है इसका बॉक्स पैक और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये 5 इयर्स ऑफ स्मूथनेस के साथ में आता है। वैसे ये 5 इयर्स की वारंटी तो नहीं है, लेकिन इसे ये TUV SUD सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये बेसिकली तब मिलता है जब जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है। मतलब ये कि ये जो प्रोडक्ट है ये उतना साल तक इजीली लास्ट करेगा। जहाँ तक वारंटी की बात है, मुझे लगता है तकरीबन 1 ईयर्स की वारंटी होगी। चलिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है कैसी है। देखते रहिए। तो ये है इन्फिनिक्स हॉट 50 5G और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। TUV SUD सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। 5 इयर्स का स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। 8GB प्लस 128GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। इसमें Dimensity 6300 प्रोसेसर यूज़ किया गया है और IMX 582 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया गया है। की स्पेक्स यहाँ पर पीछे की तरफ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इंक्लूडिंग इसमें UFS 2.2 स्टोरेज है, LPDDR 4X रैम है, 5000 mAh की बैटरी है और इसमें इन्फिनिक्स AI भी दिया हुआ है। आज की तारीख में बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं ये AI दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। Android 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। अब इसकी जो वारंटी है ये आपको सिर्फ इंडिया में मिलने वाली है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के अंदर ये हैंडसेट, इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है। अगेन की फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और ये जो हैंडसेट है इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है। इसके अलावा बॉक्स में बुकलेट, यूज़र मैनुअल, केबल, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, ये 10 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है और ये है सिलिकॉन केस, जो कि खास करके ये जो हैंडसेट है इसके लिए बना हुआ है। सिलिकॉन केस का ये जो कैमरे का पार्ट अगर आप देखें तो ये परफेक्टली इसके साथ में मैच होता है। एक तरह से एकदम परफेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इस हैंडसेट की जो बिल्ड और फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है। खास करके अगर आप यहाँ पर ये जो कैमरे का मॉड्यूल है इसकी तरफ ध्यान दें तो ये डेफिनेटली जो सैमसंग के फ़ोन्स हैं ट्रिपल कैमरा जिसमें आता है उससे इंस्पायर्ड है, लेकिन सर्कल की जगह यहाँ पे देखिए स्क्वेरिश लुक दिया हुआ है, जो कि अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। कैमरे का जो बम्प है ये थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है और पीछे जो मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी बढ़िया है। एक तरह से प्रीमियम फील मिलता है। अब देखिए आज की तारीख में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स मार्केट में आ रहे हैं उनका जो लुक एंड फील है इतना बढ़िया हो चुका है, मतलब कि प्रीमियम लेवल के लगते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग है 8,999। यकीन नहीं होता है कि ये जो स्मार्टफोन है ये इतना सस्ता है। वैसे तो ये गुड न्यूज़ है बहुत सारे जो यूज़र्स हैं उनके लिए, क्योंकि सस्ते दाम में उन्हें काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का फ़ोन मिल रहा है। लेकिन खास करके जो चोर हैं जो कि स्मार्टफोन्स को चोरी करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि दिखने में तो ये प्रीमियम लेवल का है लेकिन चोरी करने के बाद उन्हें जब पता चलेगा कि इसका जो प्राइसिंग है ये 10,000 रुपये के अंदर में है और उन्होंने इस मकसद से चोरी किया था कि जो हैंडसेट है महंगा होगा, 50,000 ऑनवर्ड्स होगा। एनीवे, ये जो हैंडसेट है इसका जो हैंड फील है बहुत ही बढ़िया है और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें साइड्स में भी उसी प्रकार का कलरिंग यूज़ किया गया है। इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की है और कुछ हद तक ये हल्का भी है। हैंड फील जैसा कि मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है। जब आप इसे यूज़ करते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिलता है। फाइनली अब कुछ ऐसे फ़ोन्स मार्केट में आ चुके हैं जिनका जो प्राइसिंग है अंडर ₹10,000 है और ये 5G सपोर्ट के साथ में है। अब ये जो स्मार्टफोन है ये भी 5G सपोर्ट के साथ में लॉन्च हुआ है। इसका जो डिस्प्ले है ये 6.7 इंचेस का है। ये LCD डिस्प्ले है और HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। जो क्वालिटी है डिस्प्ले की प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, नॉट बैड। और ये अप टू 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है। अब देखिए धूप में जो डिस्प्ले है कुछ हद तक विजिबल होगा और वैसे भी ये जो अंडर 10,000 रुपीज़ के स्मार्टफोन्स होते हैं इनमें आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक कैटेगरी के यूज़र्स के लिए बनाया हुआ है। वैसे वीडियो वॉचिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया है और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा करके लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, मतलब कि सोशल नेटवर्क्स पर एक्टिव हैं, ब्राउजिंग करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो वैसे टाइप के एक्टिविटीज़ के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो हैंडसेट है ये 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इस प्राइस में आपको मिल रहा है। इसमें 8GB रैम है प्लस रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है। मेम फ्यूजन, इसके ज़रिए आप जो रैम है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। वैसे 8GB मोर देन सफिशिएंट है। ये एंड्रॉयड 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। 128GB का स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि आज की तारीख में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स है ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज स्पेस दे रहे हैं। 128GB एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया है। इसमें LPDDR 4X रैम यूज़ किया गया है और एक्सपैंडेबल स्टोरेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप अप टू 1 TB तक का एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड इसमें यूज़ कर पाएंगे। रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें एक जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और एक AI कैमरा दिया हुआ है और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है।
तो ये देखिए, ये है कैमरे का इंटरफेस। बहुत सारे जो फीचर्स हैं आपको इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन्स है उसमें मिलता है। सुपर नाइट मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। एआई कैम बेसिकली फ़ोटो मोड है, और वीडियो में आप मैक्सिमम 1080p में वीडियोस शूट कर पाएंगे। और ये देखिए, ये कुछ सैम्पल है। नाइट शॉट्स अच्छे शूट कर लेता है, नॉट बैड। ये है लॉन्ग शॉट, ये भी काफ़ी अच्छा है, सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। ये मैंने एक रैंडम शॉट शूट किया हुआ है, और ये वाला शॉट भी काफ़ी अच्छा है। तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ये एवरेज लेवल की है, और वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और ये देखिए, ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर 4,30,000 के आसपास, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा है, नॉट बैड। ये जो स्कोर है ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं तो इस हैंडसेट पर आप गेम्स भी खेल पाएंगे। ओकेजनली आपको लैग मिलने वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। वैसे भी ज़्यादा करके जो यूज़र्स हैं जो अंडर 10,000 रुपीज़ के स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, अब वो गेमिंग यूज़र्स नहीं होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यूआई एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और यूआई पर अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए काफ़ी हद तक क्लीन है, और दिखता भी काफ़ी अच्छा है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है, प्लस 10 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। जिन्हें नहीं खरीदना है वो कंप्लेन कर सकते हैं कि 10 वॉट का चार्जर दिया हुआ है। वैसे 8,999 रुपीज़ का जो प्राइसिंग है बहुत ही बढ़िया है, और 5000 mAh की बैटरी से आपको आसानी से 1 डे या 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल सकता है। तो इनकेस अगर आप एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं जो कि 5G सपोर्ट के साथ में है, और जिसका प्राइसिंग अंडर 10,000 रुपीज़ है, तो ये है इन्फिनिक्स हॉट 50 5G। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।